से हमारे पार्टी के साथी मोहब्बत जी, जो कि अपने आप में सीनियर हैं, लेकिन इनका परिवार, हमारा परिवार मेरे पिताजी के समय से बहुत ही नजदीक रहा और एक दूसरे के चुनाव में आते जाते रहे। इनका बहुत बहुत स्वागत है। जब दिल्ली में मिले तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इन्होंने कहा कि सिरसा से लड़ना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो शायद लड़ूंगी ही नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, आप देखना, आप लड़ोगे भी और सिरसा से लड़ोगे। माध्यम से जीतोगे वो। हमारे साथ आए हमारे साथीगण, अमित चंद जी चावला साहब, रूपांजी मेहता, नवीन केडिया जी, राजकुमार शर्मा जी, बहन पुष्पा महंत जी, कृष्णा फोगाट जी, रणधीर सिंह जी चेयरमैन, धर्मजीत कौर जी, भूपेंद्र सिंह जी, पूरन जी घुमान, आज क्या है महेंद्र सिंह जी, प्रेम शर्मा जी, करण चावला। देखो, नौजवानों को प्रोत्साहित करना हमारा काम है, क्योंकि ऊर्जा इनकी काम आती है, अनुभव हमारा काम आता है। चलो, आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम सब आपके बीच दोपहर में, अभी तो मौसम फिर भी थोड़ा ठीक है, 10-1 दिन बाद पता चलेगी कि गर्मी क्या होया करे। लू भी चलेंगी या अंधेरी भी चलेंगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन हर साल गर्मी आती है और चुनाव की गर्मी का तो एक अलग मजा भी होता है और तकरीबन चुनाव गर्मी में ही लड़ते हैं। तो साथियों, जो ये गर्मी है, इस गर्मी के साथ एक और गर्मी आनी चाहिए, और वो गर्मी इस बात की कि जो हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा हुआ है, आज उसका जवाब चाहिए मेरे सभी इन बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को, मेरे नौजवान साथियों को, सबको जवाब चाहिए। 10 साल की कारगुजारी क्या रही भारतीय जनता पार्टी। कहने को तो बड़े बड़े इश्तेहार दिखते हैं, और मुझे तो लगता है कि जितने बड़े इश्तेहार इनके नजर आते हैं, होर्डिंग नजर आती है, इतना पैसा अगर ये लोगों की भलाई के लिए ही लगा देते तो देश आगे शायद थोड़ा बहुत काम हो जाता किसी। पर हमारे दुकानदार बैठे, हमारा मजदूर है, पीछे खड़ी मेरी बहनें हैं, रोजी रोटी के लिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। क्या नौकरी नहीं निकल सकती? नौकरियां निकालनी नहीं है, छोटा उद्योग, मध्यम उद्योग खत्म कर देना है। 3-4 बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति बेच देनी, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि युवा बेरोजगार हो जाए, असहाय हो जाए, पलायन करने का सोचे, जहां पर लड़ाइयां भी छिड़ी हुई हैं उन देशों में भागने की सोचता है, और यहां पर लाखों नौकरियां खाली पड़ी।
ये कांग्रेस पार्टी आपको वायदा करती है कि 30 लाख नौकरियां जो केंद्र की बची हुई हैं, खाली पड़ी हैं, वो हम भरेंगे। यही हाल राज्य में है। महंगाई आसमान को छू रही। क्या गरीब आदमी के बारे में कोई सोचता है? मजाक हो जाता है। परिवार पहचान पत्र लाओ, कुछ भी चाहिए तो। कल मुझे नहीं, आज जब हम आपकी बार में थे तो एक महिला आई मेरे पास, गरीब ग्रामीण महिला थी, आके मुझे कहती मेरे को देखो। मैंने कहा जी बताओ क्या बात। कहती मैं तो मरी हुई हूं। मैं क्या मतलब? कहती मैं मरी हुई हूं, मैं घूम रही हूं ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं। अब कहाँ जाऊं मैं, कहाँ दर दर भटकूं। बार में वकीलों के पास आई, ये केस लड़ने का है, ये बताने के लिए कि कोई जिंदा है या नहीं है। उसको कोई सहूलियत नहीं मिल सकती। गरीब महिला थी, क्योंकि उसको मृत घोषित किया जा चुका है। और अब ये जो पोर्टल वोटल, ये बच्चे ज्यादा जानते हैं, रोज पोर्टल की बात कर देंगे। ये काम है किसानों का फसल पोर्टल, परिवार पहचान पत्र पोर्टल, जीएसटी पोर्टल, हर कुछ पोर्टल। और पोर्टल खुले नहीं, वो डाउन। मेरा खुद का अनुभव है। एक काम करना था, 3 बार अलग 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 तारीख मिली। कभी जी आज नेट डाउन है, कभी जी आज कुछ डाउन है, कभी जी आज ये समस्या है। तो आम नागरिक का सोचो और गरीब आदमी का सोचो, जिसको दिहाड़ी करनी पड़ती है, वो कितने दिन अपनी दिहाड़ी या कोई भी नौकरी भी जो करता है छुट्टी लेके कैसे जाएगा। इवन किसान जो अपना काम कर रहा है, वो कैसे जाएगा एक दिन का पूरा काम छोड़ के। लेकिन ये हाल हो रहा है, और गरीब को तो ऐसे समझा हुआ है कि गरीब तो मायने ही नहीं रखता इस देश में। आइए हम सब इन बातों को देखें और सोचें कि हमने देश को कहां लेकर जाना है। क्या खुशहाली की ओर लेकर जाना है, या फिर जैसे हम अपने आस पास सब तरफ देखें, बर्बादी का माहौल, डर का माहौल। आज मुझे बता दो, कोई भी दुकानदार है या कुछ डरता है? ये कल को भेज देंगे किसी को, क्या करोगे? कौन बचाएगा? इंक्वायरी खोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। लोग सोचते हैं जी चुपचाप बैठे रहो, कौन सुनेगा? छापे पे छापे डाल देंगे। तो ये समय है, जबान कोई खोले ना खोले, आपके हाथ में एक हथियार, ये हाथ। बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल ठीक है। ये हथियार है, इसी से आपने बटन दबाना है, और इस हाथ से, हाथ के निशान पे आपने बटन दबाना है। भाई अपनी, जहां तक मेरी बात है, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी, पुराने लोग सारे जानते, उन्होंने, हाँ दे चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लंबे अरसे तक, आपने उनको मौका दिया और उन्होंने आपकी सेवा की, और उनके बाद आपने मुझे भी मौका दिया। तो साथियों, एक बार फिर आपके दरबार में हाजिरी लगाने आई हूँ कि आप फिर से मौका दें, ताकि हम उसी तरह से एक परिवार बन के, जैसे पहले थे, हैं और रहेंगे। चुनाव कहीं से भी लड़े, लेकिन लोगों का प्यार ना कम हुआ, ना मेरे जिम्मेवारी में कभी कोई कमी आई। बीच में आज बार में जब थे, तो वहां पर लोग, वकील तो खैर याद रखते ही हैं, तो इन्होंने याद किया कि जी आप यहाँ से एमपी तो नहीं थे, लेकिन हम आपके पास आए, तो आपने यहाँ पे आकर हमको 25 लाख दिया था उस समय। तो साथियों, लगाव कभी कम नहीं हो सकता। बाकी राजनीति में चलो समय के मुताबिक चुनाव कभी कहीं से लड़ना पड़ता है, कुछ भी होता है, लेकिन लगाव कम नहीं होना चाहिए। और अपना लगाव हमेशा बाकायदा जिंदा रहा है, भगवान की देर, भगवान की मेहर।
भगवान ने हमेशा, भगवान ने आज आदेश किया आप लोगों का। बात ये है कि जब जनता की आवाज उठती है, जैसा मोपर जी, मैं तो मन नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, क्या करूं, लेकिन आप लोगों ने खुद मुझे पुकारा है, आपने मुझे बुलाया, शैलजा चुनाव लड़े, यहाँ से शैलजा चुनाव लड़े। मैं क्या, मैं यहाँ से लड़ूं अंबाला से लड़ूं? अंबाला ने भी बहुत मान इज्जत दी है भाई, ऐसे नहीं, और ना उनसे रिश्ता टूटेगा। देखो जिसका एहसान ये घर, जन्म भूमि कर्म भूमि सब कुछ, तो आप लोगों की मैं एहसानमंद भी हूँ और उम्मीद भी रखती हूँ आपसे। आप भी मेरे से उम्मीद रखें और मैं भी आपसे उम्मीद रखती हूँ। 25 मई को आप फिर से मुझे मौका दें ताकि हम मिलकर आगे बढ़ें और फिर इस रिश्ते को आगे और कायम करें और मजबूत करें, फिर से सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुमारी संजय, कुमारी संजय, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एडवोकेट अमित चौधरी।